किस प्रकार के कर्मों से मिलता है स्त्री या पुरुष का जन्म। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह प्रश्न चलता है कि स्त्री का जन्म अच्छा है, तो वही कुछ लोग पुरुष को अच्छा बताते हैं। लेकिन जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, यह तो भगवान के हाथ में है। आपको किस योनि में जन्म मिले और भगवान भी हमारे लिए जन्म हमारे कर्मों के आधार पर देता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम सब एक समान हैं। ना स्त्री को अच्छा कह सकते, ना पुरुष को अच्छा कह सकते, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम कहीं यात्रा करते हैं तो ना स्त्री पर आधा टिकट लगता है और ना ही पुरुष पर। दोनों का किराया बराबर होता है। ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो जैसे कोई चुनाव होता है तो वोट स्त्री भी देती है और पुरुष भी देता है, और दोनों के वोट की अमूल्य कीमत होती है, ना कि स्त्री के वोट की ज़्यादा और या पुरुष के वोट की कम। दोनों का बराबर का मूल्य होता है। इस प्रकार स्त्री और पुरुष में कोई भी किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह सकता। जन्म तो हमारे ही ऊपर है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही जन्म मिलेगा। चलिए इस बात को विस्तार से समझते हैं। जैसा कि हम अपने खेतों में कोई फसल करते हैं और हम उस फसल को खाद या पानी नहीं दें तो वह हमारे लिए क्या अच्छा फल देगी? नहीं, वह हमारे लिए अच्छा फल नहीं देगी। अगर हम वहीं उस फसल में अच्छे से पानी दें, अच्छी खाद का उपयोग करें तो ज़रूर वह फसल अच्छी होगी और हमें अच्छा फल देगी। हमारी मेहनत हमारे लिए ज़रूर काम आएगी। मेहनत किसी की भी बेकार नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू कर्म करता रहे, फल की चिंता मत कर। अगर तुम कर्म करते हो तो फल भी ज़रूर मिलेगा। वह आपके हाथों में है, फल कैसा लेना है, अच्छा या बुरा। आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा फल मिलेगा। जो व्यक्ति अपने जैसा स्वभाव बना लेता है उसे उसके अनुरूप ही जन्म मिलता है। मान लीजिए कि हमने अपना स्वभाव पशुओं के जैसा बना लिया। जो काम पशु करता है वही काम हम कर रहे हैं। जो पशु खा रहे हैं वही हम सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जन्म पशु का ही होगा। इसी प्रकार अगर हमने अपना स्वभाव स्त्री जैसा बना रखा है तो हमारी इंद्रियां वही करना चाहती हैं जैसा कि एक स्त्री करती है। हमने वैसा ही स्वभाव बना लिया है तो अवश्य हमारा जन्म स्त्री का ही होगा। दूसरा, इस प्रकार बताया गया है, मृत्यु के समय मनुष्य की इच्छा जिस ओर होती है उसका जन्म उसी के आधार पर होता है। मान लीजिए अगर हम मृत्यु के समय हम स्त्री को ज़्यादा याद करते हैं, स्त्री को ही याद करते करते प्राण त्याग देते हैं, तो हमारा अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होगा। मृत्यु के समय सोची गई बात जिस ओर होती है हमारा जन्म भी उसी के आधार पर भगवान हमको देता है। अगर आपने अपने जीवन में कभी भगवान का भजन नहीं किया है, अच्छे कर्म नहीं करे हैं, इस जन्म में आप गरीब हैं और आपकी मृत्यु होती है, तब आप सोचते हैं, हे भगवान, अब की बार किसी अमीर सेठ के घर में जन्म देना। हम गरीबी से बहुत परेशान रहे हैं, तो भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेगा और आपने जो भक्ति नहीं की है उसका फल भी आपको देगा। भगवान आपको आपकी इच्छा भी पूरी कर देते हैं और आपको आपके कर्मों का फल भी दे देते हैं। अमीर घर में जन्म जरूर देते हैं पर मनुष्य का नहीं, जैसे कि कुत्ते का दे दिया या फिर बिल्ली का दे दिया और आपके लिए बड़े घर के लोग खरीद ले जाते हैं और अमीरों ने खरीदा और गाड़ी में बैठा कर घुमा रहे हैं, अपने घरों में रख रहे हैं। आपके कर्मों का फल भी मिल गया और आपकी इच्छा भी पूरी हो गई। ऐसे ही हमको स्त्री का जन्म मिलता है। मरते समय आप स्त्री को याद करते हैं तो आपका अगला जन्म स्त्री का ही होगा। मित्रों,
अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें और कमेंट में लिखें प्यार से, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।